जय गुरु जी संगत जी। सत्संग और गुरु जी चैनल पे हरी संगत का बहुत बहुत स्वागत है। आज सत्संग जो मैं आपके पास लेके आया हूँ बहुत ही सुंदर और सुशील है। आइए हम लोग मिलकर मंत्र जाप कर लेते हैं। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के मंदिर में आप लोगों को जैसे कि पता ही है कि लंगर प्रसाद बनता है। जब लंगर प्रसाद बनाने के लिए सुबह ही सेवादार वहां पर आ जाते हैं। संडे का दिन था, लंगर प्रसाद बनना था और लंगर प्रसाद बनाने के लिए अनेकों सेवादार वहां पर आए थे। आंटी बोली, आज राजमा प्रसाद एक बड़ी प्रसाद बनना है। तो एक अंकल बोले, आंटी समझ में नहीं आया, राजमा प्रसाद और बड़ी प्रसाद का मिलन। कहते नहीं अंकल, राजमा प्रसाद के साथ साथ बड़ी प्रसाद भी बनेगा, या आप इस समय आलू प्याज बना लीजिएगा उसके साथ। उन्होंने कहा, आज तो गुरुजी ने ये नहीं बोला था बनाने को। आज सुबह ही मेरे सपने में आया था, गुरुजी महाराज ने बोला खीर प्रसाद के साथ साथ मेरे साथ छोले रखने हैं और छोले भी सफेद वाले रखने हैं। आज गुदी का सफेद छोले और पूड़ी खाने का मन है। आंटी अचंभे में पड़ गई और बोली, छोले का तो इंतजाम नहीं है। आंटी ऐसा कुछ नहीं है, छोले का पूरा इंतजाम है, वहां पे छोले उबल भी गए हैं। आंटी सुन के हैरान, उन्होंने सोचा कि राजमा उबल रहे हैं, देखा जाके तो वह छोले प्रसाद ही उबल रहा था। जब आंटी जी भोग लगाने के लिए गई तो उन्होंने कहा छोले पूड़ी का भोग लगाना है, खीर बनानी है। तो एक अंकल बोले, आंटी साथ में आलू का प्रसाद भी बना है। वह प्रसाद ले जाके जब गुरु जी के यहाँ पे भोग लगाया, इतनी फ्रेगनेंस मंदिर में आई कि चारों तरफ सेवादार गद के गद हो गए और कहने लगे, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब आंटी को एहसास हुआ कि हम अपने मन से जो मर्जी बना के खिला देते हैं, कभी भी हमने पूछा नहीं गुरु जी कि आपने क्या खाना है, और आंटी ने उन अंकल का शुक्राना किया और बताया कि अगर आज के बाद किसी को भी सपने में गुरुजी कुछ बताते हैं तो वो आते के साथ ही बताएं। अंकल ने कहा, आंटी हर किसी को गुरुजी नहीं बताते हैं, मैं गुरुजी के समय से जुड़ा हुआ हूँ, थोड़ी बहुत मेरी भी बात होती है। आज संगत ऐसी आएगी जो बहुत ही दुर्लभ स्थिति में होगी और उनको लंगर प्रसाद कराने के लिए ही उन्होंने यह प्रसाद बनवाया है। पूरा दिन निकल गया। जब रात के 8 बजे वह 5 दुर्लभ संगत आई तो अंकल को पता चल गया और अंकल ने उन 5 को बैठाया अलग से और लंगर करवाया। वह सोच में पड़ गए कि हम 5 को क्यों अलग से बैठाया और हम लोगों को क्यों लंगर करवाया। वह रोते रोते सोच रहे थे गुरु को जा कि गुरु जी महाराज, आपने इतनी कृपा करी है, हमारा इतना ब्लेसिंग दिया है कि बोलते हुए भी मुझे रोना आ रहा है। संगत जी, उनसे हमने पूछा कि गुरुजी महाराज ने यह हमें क्यों अलग से बैठा के खिलाया है। अंकल ने बताया कि गुरुजी ने ही बोला है कि आप लोगों को अलग से बैठा के खिलाया जाए। आप वह देवी देवता हैं जो दुर्लभ स्थिति में भी लोगों को सहारा देते हैं,
और सेवा करते हैं। आप कौन से भगवान हैं, किस रूप में धरती पे आए हैं हमें भी नहीं पता, लेकिन महाराज का हुक्म है तो हमें आपकी अलग से सेवा करनी है। वह पांचों लंगर प्रसाद करते हैं और वह निकल जाते हैं। जब द्वार की तरफ जाते हैं अंकल पीछे पीछे देखते हैं, कुछ अचंभा सा होता है और वो एकदम फुर्र से, जैसे आदमी देखता है कि एक धुएं की तरह शुद्ध सा इंसान हो जाता है, वह पांचों के पांचों उस तरीके से शो हो गए। और आंटी उनके पीछे पीछे जाके देखती है तो आंटी को भी दर्शन नहीं होते हैं, लेकिन गुरु महाराज की इतनी फ्रेगनेस आती है तो अंकल वहीं पे बैठ गए बड़े मंदिर में जाकर अंदर, गुरु जी का शुक्राना किया और बताया कि जैसे तुम इंसानों में भी गलतियां होती हैं, हम भगवानों में भी गलतियां होती हैं। आज यह लंगर खाकर पांचों देवी देवता ब्लेस हो गए हैं। इंसानी रूप में इन्होंने धरती में आगे देखा कि सुख और दुख कैसे होता है। आज इनका कार्यकाल खत्म हो गया था, इसलिए इन्होंने इधर लंगर प्रसाद करके आना था। गुरु जी महाराज की महिमा नहीं समझ पाता कोई भी। गुरु जी महाराज ने इस तरीके से समझाया और हम लोगों को समझ में आया। इसलिए कहते हैं गुरु जी कि कभी भी कोई भी आपको दुर्लभ स्थिति में मिले तो सोचो कि वह भगवान के रूप में आया हुआ है, और जिसको आप रोज देखते हैं वह भगवान नहीं होते हैं, वो इंसानी रूप में ही होते हैं। अगर कभी कभार आपको इस तरीके से मौका मिले तो आप लोग भी इस तरीके से अपना लंगर प्रसाद कराइए और गुरु जी की इस महिमा को पहचानिए। गुरु जी लिख के गए थे और बोल के गए थे, इस मंदिर के सीढ़ियों पे भी कोई चढ़ के आता है मेरे दरबार तक, चाय प्रसाद भी पी लेगा तो उसके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। लंगर प्रसाद कर लेगा वह पूरा ब्लेस हो जाएगा। यही गुरु जी महाराज का सत्संग मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे याद है कि गुरु जी महाराज ने मुझे कहा, क्यों तू इतने सोचता है, तुझे चाय प्रसाद ही पीनी है, एक बार और पी ले। हाँ गुरु जी यार, मुझे पसंद आई लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया चाय प्रसाद पीने में। गुरुजी ने एक चाय प्रसाद और मंगा दी, क्योंकि गुरुजी तो पता है जब तक मैं बोलता उससे पहले गुरुजी को पता चल गया था। तीसरी बार मैं फिर बोलने लगा, आज फिर मज़ा नहीं आया। गुरुजी महाराज ने एक और चाय प्रसाद मंगा दी और कहा, जा तेरी पाइपलाइन साफ हो गई है, उन चाय प्रसाद दी मुराद ना करी। समझ में नहीं आया पाइपलाइन कौन सी साफ हो गई है, लेकिन कुछ देर बाद ही मुझे बहुत तेज बाथरूम आता है और मेरी पथरी बाहर निकल जाती है। जब मुझे पता चलता है कि इतनी जोर से दर्द उठा, तो पथरी का दर्द था और मैं बाथरूम के अंदर चिल्ला पड़ा, तो वहाँ लोगों ने देखा कि पथरी का इतना मोटा पत्थर मेरे बाथरूम में निकला हुआ है। शुक्राना गुरुजी महाराज का। गुरुजी महाराज को चाय प्रसाद पिलाना चाहते हैं, कैसे कैसे लोगों के दुख खत्म करते हैं, कष्टों को दूर करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि सत्संग कोई भी हो उसको पूरा सुने। सत्संग को मैं यही विराम करता हूँ और गुरु जी का अरदास करता हूँ, जिनकी बहन बेटियों की शादियाँ ना हुई हो उनकी शादियाँ कर दें और हेल्थ वेल्थ देते रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।